Assalamualaikum everyone, this is Awais Mirza and you are watching my YouTube channel Tarot King Awais Mirza। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपनी अपनी लाइफ के अंदर मस्त होंगे। कोई अपना इस टाइम पे बिजनेस कर रहा होगा, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई पर्सन अपनी रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा टेंस होगा, कोई बहुत हैप्पी होगा। सो हर किसी के साथ अप एंड डाउन आते रहते हैं लाइफ के अंदर। किसी के लिए बहुत ज़्यादा लकी डे होता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा अनलकी डे होता है और किसी के लिए जस्ट लाइक ए मॉडरेट होता है कि मीन्स के ना अप एंड ना ही डाउन। तो आज के इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा हम देखने वाले हैं कि आने वाले 72 घंटों के अंदर मीन्स के नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आपके लिए क्या क्या रिलेशनशिप के अंदर चेंजेस आ सकते हैं और स्पेशली आपके पर्सन को लेके बात करेंगे कि आपके पर्सन के बिहेव के अंदर अगर चेंज आता है तो वो कैसा चेंज आ सकता है। सो वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, डोंट फॉरगेट टू वॉच इट फुल। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इन ब्यूटीफुल रूम्स के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे टैरोस के साथ, बिकॉज आई हैव टू प्रोवाइड द फुल गाइडेंस। सो याद रखिए, जब भी आप टैरो रीडिंग लेते हो, जब भी आप एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग लेते हो या फिर कार्ड रीडिंग कुछ भी आप लेते हो, सो उसे सिर्फ और सिर्फ एज ए प्रेडिक्शन लिया करो। बिकॉज सबसे ज़्यादा अच्छा और पक्का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब्बा की ज़ात के पास है। तो आज हम रूल्स के थ्रू थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि आने वाले 72 घंटे आपके लिए कैसे गुजरने वाले हैं, स्पेशली रिलेशनशिप वाइज, स्पेशली अकॉर्डिंग टू योर पर्सन, अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट योर जनरल लाइफ। ओके, सो जो जो साइंस आएंगे वो सारे के सारे आपको बताएंगे। सो याद रखिएगा, इट्स अ टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग इन हिंदी एंड उर्दू। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी फुल ऑफ गाइडेंस रीडिंग फॉर यू। और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। और याद रखिएगा कि अगर आपके साथ कोई भी स्पिरिचुअली प्रॉब्लम चल रहा है सो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्रॉब्लम मेंशन कर सकते हो। ओके, सो 15 दिन के अंदर अंदर आपको हीलिंग फील होगा या फिर आपको उसका सोल्यूशन ही मिल जाएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा, इसी वीडियो के अंदर आपको एक छोटा सा लिटिल सा रिचुअल भी प्रोवाइड करने वाले हैं। लास्ट टाइम में मैंने जो रिचुअल्स प्रोवाइड किए हैं, जो रिचुअल्स आपको दिए हैं, उनके रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। मेरे पास बहुत से लोगों को अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। आज हम देखेंगे थर्ड पार्टी का रिमूवल या फिर थर्ड पार्टी की एनर्जीज को आप कैसे खत्म कर सकते हो आपके पर्सन के ऊपर से। ओके, सो उसके लिए रिचुअल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम रूल्स रीडिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं रूल्स क्या कहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में और नेक्स्ट 72 आवर्स के बारे में। तो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए क्या क्या साइन आने वाले हैं इनके लिए जो इस टाइम पे वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा रेजोनेंसी होने वाली है और उनके लिए बहुत से गिफ्ट्स भी हैं, स्पेशल गिफ्ट्स। ओके, सो ओनली फॉर माय सब्सक्राइबर्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो, अदरवाइज आपकी मर्जी। ओके, सो लेट मी अरेंज द रूम्स मेरे पास आ चुके हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, नेक्स्ट 72 आवर्स को लेके। और एनर्जीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आज मुझे हैरत ज़्यादा लग रही हैं, ठीक है ना। हैरत ज़्यादा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की होगी कि आपकी लाइफ के अंदर ऐसा हो सकता है या ऐसा चल सकता है। बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग द साइकिक रीडिंग विद द रून्स, ठीक है ना। रून्स रीडिंग तो हम कर रहे हैं, कार्ड रीडिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ साइकिक रीडिंग भी कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। ओके, सो ये हमारे पास आ चुका है साइन एंड दिस वन। ओके, सो आने वाले 72 घंटे तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है हैप्पीनेस का सबब भी बन सकते हैं, ठीक है ना। कहीं आप इनविटेशन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं आप सेलिब्रेशन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, वहाँ पर आपके पर्सन की मुलाकात हो सकती है, या फिर आप जब अपने घर से निकलोगे किसी सेलिब्रेशन के लिए, किसी इन्विटेशन के लिए या गैदरिंग के लिए, तो वहां पर जाके आपको आपके पर्सन की कॉल आने वाली है, ठीक है। मीन्स के आउटसाइड द हाउस, ठीक है, घर के अंदर रहते हुए नहीं। आने वाले 72 घंटे के अंदर अगर आप बाहर जाते हो घूमने के लिए या फिरने के लिए, तो वहां पर आपके पर्सन की आपको कॉल आएगी आउटसाइड के अंदर, पब्लिक एरिया के अंदर, या फिर जहां पर बहुत ज़्यादा लोग मौजूद होंगे, गैदरिंग होगी, वहां पर आपके पर्सन की कॉल आपको आ सकती है। ओके, सो आने वाले 72 घंटों के अंदर अंदर आपको एक तो हैप्पीनेस फील होगी और सेकेंडली आपको कोई बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी किसी की तरफ से मिलती नजर आ रही है। बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आजकल आप बहुत ज़्यादा बिजी हो अपने करियर को लेके, आप अपने बिजनेस को लेके, आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो वीडियो इस टाइम पे देख रहे हैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, क्योंकि जितना आप वर्क कर रहे हो या जितना काम आप कर रहे हो उतना ज़्यादा आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा उससे कम होगा। आप उस आउटपुट को थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हो, बिकॉज यू हैव टू हैव द पीपल। आप लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छे से समझते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, सो दैट्स वाई यू हैव टू डू ऑल फॉर द अदर people. Okay,
सो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से अगर देखा जाए तो आपके पर्सन की तरफ से कुछ सपोर्टिव कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है। मे बी आपके पर्सन आने वाले 72 घंटों के अंदर जब भी आपके साथ कोई बात होती है, जब भी आपके साथ कोई कॉल होती है या मैसेज होता है, सो उस दौरान कुछ ऐसा बोलेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस का सबब बनेगा। ठीक है, मीन्स कि आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल आपका बढ़ने वाला है। एंड स्पेशली लेट मी टेल यू कि आजकल जो है कपल की जो रीडिंग ये मैं कर रहा हूँ, एक कपल के लिए कर रहा हूँ, तो उनका लस्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाई दे रहा है। बिकॉज लास्ट रीडिंग के अंदर भी यही साइन आ रहा था और अब भी यही साइन आ रहा है कि लस्ट लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है और कहीं ना कहीं एक मिस्टेक होने के चांसेस हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसा वैसा कोई मिस्टेक नहीं हो जो आपके लिए आगे चल के प्रॉब्लम बन सके। ओके, सो 72 आवर्स में आपको कोई गेस्ट मिल सकता है, कोई आपके घर के अंदर गेस्ट आ सकता है, या फिर आपका कोई गेस्ट ऑलरेडी आया हुआ है तो वो जा सकता है। कोई गेस्ट का आना जाना मुझे दिखाई दे रहा है। एंड स्पेशली आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट अकॉर्डिंग टू योर पर्सन। ठीक है ना, आपके पर्सन की फैमिली में से कोई बात करने वाला है आपसे, आपके पर्सन की फैमिली में से या आपके पर्सन के क्लोज फ्रेंड्स में से कोई भी आपसे कोई बात कर सकता है, किसी भी टॉपिक को लेके कोई कम्युनिकेशन कर सकता है, तुम दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर कम्युनिकेशन हो सकती है। और स्पेशली जो है यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जेलसी फैक्टर तो हर रिलेशनशिप के अंदर होते हैं, ये नहीं है कि नहीं है। ठीक है ना, लेकिन हम सिर्फ बात करें 72 घंटों के अंदर जो जो चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर करियर को लेके आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन भी आप स्पेशली मुझे दिखाई दे रहे हैं कि फाइनेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कॉन्शियस हैं कि आप अपनी फाइनेंस को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। कहीं जॉब वगैरह को लेकर डिफिकल्टी आपकी चल रही है जिसमें मे बी कि आपके पर्सन आपको सपोर्ट करे, मे बी। ठीक है ना, बट मुझे कुछ कंडीशंस ऐसी दिखाई दे रही हैं कि आपके पर्सन अक्सर मोस्टली ऐसा होता है कि 3 से 4 दिन आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रहे, उसके बाद जो है चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं, उसके बाद आपके पर्सन का बिहेवियर ही चेंज हो जाता है और फिर से आफ्टर 2 और 3 डेज या फिर आफ्टर अ वीक फिर से आपके पर्सन आपके पास आते हैं, फिर से बिहेवियर काफ़ी अच्छा, और ये काफ़ी टाइम से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, मीन्स के ऑन ऑफ कंडीशन या ऑन ऑफ रूल। अभी आप ब्लॉकिंग सिचुएशन के अंदर हो इस टाइम पे, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो अगर आप इस टाइम पे ब्लॉकिंग सिचुएशन के अंदर हो तो याद रखिएगा कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करके आपसे कांटेक्ट तो बनाएंगे। ठीक है ना, बट आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये एक सिस्टम जो चल रहा है, ठीक है ना, जो आप दोनों के रिलेशनशिप का चल रहा है, इसमें आपका फ्यूचर कहीं सिक्योर नहीं है। ठीक है ना, आपके फ्यूचर को सिक्योर होना है कमिटमेंट के साथ कि आपके पर्सन की तरफ से प्रॉपरली एक कमिटमेंट आए तो देन इज सिक्योर। और मुझे ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान में इंक्लूड होती इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन की फैमिली कोई आप हाँ या ना का कोई सीन होगा, या फिर आपके पर्सन आपके अपनी फैमिली से बात करेंगे आपको लेके, या कुछ भी ऐसा वैसा चलेगा। और जो भी होगा ना उसके अंदर आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग साइंस भी हो सकते हैं, बट अ लिटिल बिट छोटा सा जो है कंफ्यूजन का साइन भी हो सकता है, बिकॉज उनकी फैमिली की तरफ से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको डिसलाइक करते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, आपको डिसलाइक करते हैं, आपको अपने अंदर नहीं इन्वॉल्व करना चाहते, आपको अपने अंदर नहीं इंक्लूड करना चाहते। सो दैट्स वाई मे बी कि आपको थोड़ा सा इमोशनल या सैडनेस का सामना हो सकता है, बट योर पर्सन इज ट्राइंग अ लॉट। ठीक है ना, वो कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक ट्रू लव ट्रू मोहब्बत की बात है, वो आपके पर्सन के अंदर से उड़ चुका है। ठीक है, कि ट्रू लव नहीं करना, बट आपका साथ केयरिंग वगैरह सारा कुछ है, लेकिन जब आप पेन के अंदर होते हो तब आपके पर्सन को पता ही नहीं चलता कि ये पेन के अंदर है या नहीं है। ठीक है ना, सो ये जो है साउल कनेक्शन होता है कि जब यहाँ पर एक बंदा एक तकलीफ के अंदर है, सो वहाँ पर जो है बंदे को पता लग जाना चाहिए और उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, उसको हीलिंग करना चाहिए। ओके, सो अभी आपके साथ अगर कुछ ऐसा वैसा चल रहा है तो यू हैव टू सी द दिस क्रिस्टल्स। आप बहुत ज़्यादा हीलिंग फील करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे और आपको पॉजिटिविटी भी फील होगा इंशाल्लाह। ओके, सो एक बात याद रखिएगा कि अगर आप पर्सनली या प्राइवेटली मेरे से रीडिंग लेना चाह रहे हो तो टाइम के हवाले से मैं चार्ज करता हूँ, आधे घंटे के अलग चार्जेस हैं, घंटे के अलग चार्जेस हैं। सो आप कॉल पे रीडिंग ले सकते हो, वॉइस नोट्स के रीडिंग ले सकते हो, और पेपाल का ऑप्शन भी अवेलेबल है, वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाह रहे हो सो यू कैन मेक अ पेपाल। ओके, सो अभी यहाँ पर जो मेरे पास एनर्जीज शो ऑफ हो रही हैं, इन एनर्जीज के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपका सेकंड या थर्ड रिलेशनशिप है।
ठीक है ना, फर्स्ट रिलेशनशिप नहीं है, मे बी पास्ट के अंदर आप चीट होके आए हो, सो दैट्स वाई अभी आपकी ये चीज़ें आगे इस पर्सन के साथ इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि यू आर ट्राइंग टू जज हिम, ठीक है ना, आप इसे भी जज करने की कोशिश कर रहे हो कि ये पर्सन आपके साथ चल सकता है या नहीं चल सकता। जजमेंटल साइन आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा है, आप हर चीज़ के ऊपर आजमाने बैठ जाते हो, छोटी छोटी बातों के ऊपर आजमाने, ये ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। सो आजमाना चाहिए लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि अगर आप एक पर्सन को जजमेंटल कंडीशन के अंदर ही रखते हो तो उससे के अंदर वो कहीं और रिलेशनशिप बनाए और वहाँ बना के उड़ जाए, कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी भी एक मिस्टेक होती है, ये बात याद रखिएगा। ओके, सो अभी यहाँ पर जो है मेरे पास जितने रूल्स के साइंस आ रहे हैं वो सारे के सारे चीख चीख के यही बता रहे हैं कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर अप एंड डाउन ये तो चल रहा है, बट आने वाले 72 घंटों के अंदर ये कंफर्म हो चुका है कि तुम्हारे पर्सन जो है खुद तुमसे रब्ता करेंगे, खुद अप्रोचिंग करेंगे, लेकिन लेकिन वहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि अगर वो कांटेक्ट करते हैं तो आपको बिछ ही जाना है उनके आगे ना, तो ऐसा नहीं करना। आपको थोड़ा सा जो है अक्लमंदी से काम लेना है, बिकॉज आपके पर्सन के मुंह से कोई ऐसी बात निकलेगी जो कि उनका सीक्रेट डिस्क्लोज कर देगी, ठीक है, सीक्रेट डिस्क्लोज हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपके पर्सन काफ़ी टाइम से एक बात आपसे शेयर नहीं कर रहे, आपने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया उनसे पूछने के लिए बट वो नहीं बता रहे आपको, तो वो इन 72 घंटों के अंदर अंदर या तो कहीं और से सामने आ जाएगा या फिर आपके पर्सन खुद से आपको बताने वाले हैं किसी ना किसी तरीके से। सीक्रेट्स मुझे जो है वो डिस्क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं 72 आवर्स के अंदर। ओके, सो आपके पर्सन जो है आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे, आपकी कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर रहे, आप काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, आपको ब्लॉक कर रखा है, आप डिफरेंट नंबर से ट्राई कर रहे हो बट नहीं आपको कोई रिस्पांस पॉजिटिव मिल रहा है, बट इस बार जो है रिस्पांस आपको मिलेगा। ओके, डेफिनेटली मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, बहुत ही स्ट्रांगली एनर्जी फील हो रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ स्पिरिचुअली स्टेप ले रहे हैं, ठीक है ना। सो मे बी कि वो आपने आपको शो करवाया होगा उन्हें कि उन्हें इन चीज़ों से कोई लिंक नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, बट आई कैन फील दैट योर पर्सन इज इन्वॉल्व विद द साइकिक रीडर, किसी साइकिक रीडर के साथ इन्वॉल्व है या फिर टैरो रीडर के साथ इन्वॉल्व है या फिर किसी स्पेल कास्टर के साथ इन्वॉल्वमेंट के अंदर है जहाँ पर वो अपना कोई कास्टिंग वगैरह कुछ ऐसा वैसा कर रहे हैं। ओके, सो ओपनली यहाँ पर अगर टॉक की जाए तो ओपनली ये है कि आपके पर्सन इज ट्राइंग टू मेक हिज लाइफ अ ब्यूटीफुल, अपने करियर के लिए कुछ करना चाह रहे हैं और अपने रिलेशनशिप को लेके जो है कुछ बेटर करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई योर पर्सन इज ट्राइंग टू टेक अ हेल्प फ्रॉम स्पिरिचुअली। ओके, स्पिरिचुअल जो है चीज़ों से हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पर अगर आप दोनों का मैरिज अभी तक नहीं हुआ ना तो तुम दोनों का मैरिज स्टक मुझे दिखाई दे रहा है, स्टक फंसा हुआ, ठीक है ना, ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है कि आने वाले काफ़ी टाइम तक जो है मे बी के मैरिज के प्रपोजल्स जो हैं वो आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन हो नहीं पाएगा, कुछ ऐसा कंडीशन मुझे दिखाई दे रहा है। बट अगर आप चाहते हो कि ये हैपन हो जाए, अगर ये चीज़ क्लियर हो जाए, अगर आप कहीं भी मैरिज करना चाह रहे हो ना तो मैरिज को लेके भी एक छोटा सा आपको रिचुअल मैं आज बता दूंगा और साथ ही जो है थर्ड पार्टी के लिए वो तो रिचुअल आपको बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। ओके, सो जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है ना, तो लव आपके पर्सन का जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया कहीं भी। ओके, सो आपके पर्सन का भी पहले कहीं और रिलेशनशिप था, उससे पहले कहीं और रिलेशनशिप था, बट लव जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज लस्ट के जब लव के अंदर लस्ट आ जाती है ना तो वो मे बी के सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ओके, सो यहाँ पर जो है कोई लोग ऐसे हैं जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर टांगे अड़ा रहे थे, वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं 72 आवर्स के अंदर। थर्ड पार्टी एंड फोर्थ पार्टी फिफ्थ पार्टी जो भी है वो सारी की सारी एंड ओवर एंड क्लोज्ड होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल साइन फॉर यू। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं सक्सेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। आपको अगर आपके करियर के अंदर सक्सेस नहीं मिलती, आपको अगर अपने रिलेशनशिप के अंदर सक्सेस नहीं मिलती तो आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन के अंदर और स्ट्रेस के अंदर जा चुके हो। इसके लिए भी मैं रेमेडी बता सकता हूँ, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि बहुत जल्दी आपके लिए लाइव सेशन का अरेंज करूँ जहाँ पर आपको रेमेडीज़ भी बताऊँ, वहाँ पर आपको रीडिंग्स भी बताऊँ, और या फिर आप पर्सनली प्राइवेटली मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो दैट इज़ पेड। अगेन बता रहा हूँ, पेड है और उसके चार्जेस भी हैं। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप फोर्स करते हो सर फ्रीली तो मुझे बहुत इसके लिए जो है ना अच्छा फील नहीं होता, ठीक है ना। सो अच्छा इसलिए फील नहीं होता बिकॉज यू आर रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन, बट मैं जो है वो फ्रीली नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं चार्ज कर रहा हूँ, पेमेंट ले रहा हूँ उसकी। सो अगर आप फोर्स करोगे तो दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है ना।
तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। बाकी मैं प्रे तो करता हूँ आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ भी अच्छी रहे, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा रहे, जो चीज़ें हैं ख़राब वो ठीक होती रहे, ठीक है ना। सो आई एम डूइंग प्रे फॉर यू, और ये प्रे कब लगेगी, जब आप प्रे मेरे लिए करोगे। ओके, सो यू हैव टू प्रे फॉर मी और लॉट। ओके, सो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हैपन होती हुई दिखाई दे रही हैं जो कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की हो। उनमें क्या-क्या हो सकता है? उनमें ये हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है आपके पर्सन का खुल के आपके सामने आएगा, और सेकंडली आपके पर्सन ने कहीं से लोन लिया हुआ है, ठीक है ना? ये लोन लिया हुआ है या फिर लोन दिया हुआ है, कुछ भी पैसे के लेन-देन के अंदर उनकी कहीं फाइट हो सकती है। एंड आई कैन आल्सो सी दैट कि आपके पर्सन की फैमिली जो है वो आपके पर्सन के ही अगेंस्ट होने वाली है। ओके, सो होती हुई दिखाई दे रही है। ये चीज़ अच्छी नहीं है, आई डोंट लाइक दिस, कि जिसकी फैमिली है उसके साथ उसे अच्छे से रहना चाहिए, और जो प्रॉब्लम्स हैं फैमिली के अंदर नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। सो इसके मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। तो बाकी आई विल प्रे फॉर देम, ठीक है ना, सबके लिए प्रे करूंगा। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक कर्मा पोजीशन के अंदर है, 60-70 के अंदर काफ़ी टाइम से चल रहा है, 6 या 7 साल से एक ही चीज़ के पीछे घूम रहे हैं, एक ही चीज़ के सर्कल के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन वो आपको अचीव ही नहीं हो पा रही। आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, इनपुट दिया है, आउटपुट नहीं आपको मिल पाया, ठीक है ना। तो ये होती है 60-70, ठीक है ना। 60-70 के अंदर जब स्टार्स का, जब होरोस्कोप्स का आपस में क्लैप्स हो जाता है, प्रॉब्लम बन जाती है, या फिर एक शैडो जो है दूसरे होरोस्कोप के ऊपर आ जाता है, और इस होरोस्कोप का इस होरोस्कोप के ऊपर शैडो आ जाता है, तो खिचड़ी सी पक जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम एक गुजरता है, ठीक है, हेल्थ वाइज एंड कैरियर वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज स्पेशली। ओके, सो इसको ख़त्म करने के भी प्रोसेसेस हैं, इसको ख़त्म करने के लिए भी रिचुअल्स हैं कुछ। आप हमारे से ब्रेसलेट्स ले सकते हो, ठीक है ना, जो कि 7 चक्रा ब्रेसलेट्स हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा सूदिंग एंड काफ़ी ज़्यादा हीलिंग, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा वो पहनने के बाद, और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहेगा। ओके, सो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ इनफिनाइट चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, इनफिनाइट, ठीक है ना, स्लीपिंग के लिहाज से है, कि मीन्स कि आपको ड्रीम्स आजकल कुछ ऐसे आ रहे हैं जिनसे आप अचानक से काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हो, अचानक से डर के उठ जाते हो, या नाइटमेयर्स होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन इंक्लूड होते हैं। ओके, सो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए थोड़ा सा रिचुअल की तरफ चलते हैं, और देखते हैं जी जिनका, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा जिनका मैरिज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है उनके लिए रिचुअल क्या है, ठीक है ना। मैरिज का प्रॉब्लम अगर आपका काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, अगर आप मेल हो, ठीक है ना, अगर आप मेल हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन है ना, कंडीशन ध्यान से ज़रा सुनना। अगर आप मेल पर्सन हो, आपकी शादी नहीं हो रही, सो यू हैव टू फीड द डॉग, ठीक है ना। आपको डॉग को खिलाना है, किसी ब्लैक कलर के कुत्ते को, या किसी भी डॉग को आप खिला सकते हो। रोटी आपको खिलानी है, बिस्किट्स आप खिला सकते हो, कुछ भी जो भी इजीली है। जो गलियों के अंदर फिर रहे होते हैं ना आवारा, ठीक है ना, जो डॉग्स होते हैं, जो भूखे होते हैं, उन्हें आपने खिलाना है, ठीक है ना। 3 से 4 दिन आपने उन्हें फीडिंग करनी है, लाजमी करनी है। अगर आप फीमेल हो तो आप बिच को खिलाओगे, ठीक है ना, बिच को। ये रिश्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है। प्रपोजल्स के लिए आप बिच को खिलाओगे, और बॉयज जो हैं वो मेल डॉग को खिलाएंगे। ओके, सो ये आपका रिचुअल हो गया। अब आपने क्या करना है, एक यहाँ पर एक ये ड्रॉ करनी है ट्राइंगल। ओके, सो दिस वन इज फॉर यू, यहाँ पर एक ट्राइंगल एंड दिस वन, ठीक है ना। 2 ट्राइंगल आपने रिवर्स के अंदर यहाँ पर ड्रॉ करनी है। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, 7, 8 एंड 6। ओके, सो आप थोड़ा सा इसे बड़ा भी बना सकते हो, स्टार्स को थोड़े से इसके ब्लॉक्स भी ओपन कर सकते हो, बिकॉज मेरे से बाय चांस छोटा सा बन गया है, सो दैट्स पे थोड़ा सा इशू है। यहाँ पर भी आपने 7, 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 6, 7, 8, 6। ओके, सो ये आप हर लक के लिए, हर काम के लिए यूज कर सकते हो, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6। ओके, सो आपको क्या करना है, जस्ट ऐसे आपने रेडी करके, और इसको रेडी आपने किससे करना है, ब्लैक कलर से करो या फिर ग्रीन कलर से करो, ब्लू कलर से नहीं करना। ब्लू कलर मेरे पास अवेलेबल था, सो दैट्स व्हाई मैंने इसे लिखा है। ओके, सो ब्लू कलर से भी कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट इसके लिए इशू नहीं है। सो आपने ये लिखने के बाद जो है इसके ऊपर लगा लेना हल्का सा इतर, ठीक है, दिस वन। ओह माय गॉड, सो दैट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल फ्रेगनेंस, बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है। सो अब आपने इस इतर को लगा लिया है, अब आपने इसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है ना। फोल्ड करके आपने छोटा सा बना के आप इसे गले में पहन सकते हो, आप अपनी पॉकेट के अंदर रख सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल है, जैसे आपको ईजी है, आपने वैसे अपने पास रखना है। और पूरे 7 दिन के बाद मुझे कमेंट करके बताना कि आपका रिश्ता फाइनल हुआ है या नहीं हुआ, या आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है या नहीं हुई। आप किसी भी प्रॉब्लम को लेके इसे कर सकते हो। नाउ आई विल टीच यू फॉर द थर्ड पार्टी, ठीक है।
है ना। थर्ड पार्टी अगर आपको बहुत ज़्यादा तंग करी है, आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत ही बुरे तरीके से आ चुकी है, तो थर्ड पार्टी को आपने कैसे रिमूव करना है, ठीक है। लास्ट में एक रिचुअल बताया है कल की वीडियो के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा है, लेकिन ये जो रिचुअल बताने वाला हूँ ये भी बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। ओके, सो इसके लिए आपने सर्कल ड्रॉ करना है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, 5 सर्कल ड्रॉ हो गए, ठीक है। सो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ओके। सो 1 2 3 एंड 4 ये आपने ड्रॉ कर लेना है। इसके दरमियान आपने एक क्रॉस लगा लेना है, ठीक है, दिस वन। अब ये बात ध्यान से याद रखिएगा, ये जो मैं रिचुअल्स आपको बताता हूँ ना, सो इन रिचुअल्स को आप वहां पर करोगे जहां पर बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। हर किसी को आप तंग नहीं करोगे इस रिचुअल से, ये आपने प्रॉमिस करना है मेरे से। और अगर आप तंग करोगे तो वो उसका बर्डन आपके ऊपर ही रहेगा। मैं सिर्फ आपको आपके भले के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपकी डाइवोर्स होने वाली है, आपकी सेपरेशन होने वाली है थर्ड पार्टी की वजह से, सो दैट्स वाई आपको बता रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर आपने थर्ड पार्टी का नाम, ठीक है ना, थर्ड पार्टी, ओके। सो यहाँ पर भी थर्ड पार्टी का नाम, यहाँ भी थर्ड पार्टी का नाम, यहाँ भी थर्ड पार्टी का नाम, ओके। सो ये आपने लिख लिया। लिखने के बाद इसे आपने सर्कल कर देना। सर्कल करने के बाद योर पर्सन, जिनकी लाइफ से थर्ड पार्टी को निकालना चाह रहे हो, योर पर्सन, ठीक है। सो योर पर्सन, ओके। सो यहाँ भी आपने योर पर्सन, यहाँ भी योर पर्सन, अपने पर्सन का 4 दफा जो है ऐसे नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको अपने जब सूरज निकल रहा हो, सूरज डूब रहा हो, ठीक है ना, सनसेट हो रहा हो, सनसेट होते हुए आपने कहीं छत पे खड़े हो जाना है, कहीं बाहर साइड आउटसाइड के ऊपर खड़े हो जाना है। इसको एक कोने से पकड़ के दूसरे कोने से आपने जलाना शुरू कर देना है। सो दैट विल बी हेल्प फॉर यू, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा ये रिचुअल और बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट 72 आवर्स जनरली आपके लिए कैसे गुजरने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी कार्ड रीडिंग हम कर लेते हैं और देख लेते हैं जी। रिचुअल्स का मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इनका बर्डन आप खुद लोगे। ओके, सो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, मैंने सिर्फ आपको सिखाना है और आपने इसे करना है, दैट्स ऑल। ओके, सो आप अच्छे के लिए करोगे, तो आई नो दैट बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत बुरे नहीं हैं। ओके, सो यूनिवर्स मुझे बताइए कि आने वाले 72 घंटे जो हैं इनके लिए कैसे गुजरने वाले हैं, इनके लव लाइफ और जनरल लाइफ को लेके। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर्स द, पहले तो यहाँ पर कोई फाइट होती हुई दिखाई दे रही है 72 घंटों के अंदर, कोई क्लैश, कोई क्लैप्स, कुछ ऐसा वैसा, कुछ आर्गूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं आपके पर्सन के साथ। ओके, सो किसी चीज़ को लेके, एंड यू कैन सी हियर्स द कि थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंट है, जो कि कुछ गलत कर चुकी है, उसके रिजल्ट्स को देखना चाहती है। आपकी तरफ जो है छुप छुप के कोई देख रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है, ठीक है ना, आपको चेक करने की कोशिश कर रहा है कि आपका रिलेशनशिप इस टाइम पे कैसा चल रहा है। एंड आई कैन सी हैज अ साइन दैट इज अ 4th नंबर इन हाउस, ठीक है ना, रीयूनाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी पर्सन की कॉल, एक्स में से किसी की कॉल आ सकती है, किसी बहुत ही पुराना पर्सन जो है वो आपको याद करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट आपकी जॉब को लेकर थोड़ा सा खतरा चल रहा है यहाँ पर, लेकिन हो जाएगा अच्छा। जो स्टार वाली रेमेडी है वो करो, अच्छा हो जाएगा। ओके, so let me check here sign and you can see ऐसा बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है यूनिवर्स की तरफ से, और यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देने वाली है इन कमिंग टाइम। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर, सो प्लीज यूनिवर्स टेल मी अबाउट इट फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स ऑफ दिस पर्सन। ओके, सो आप देख सकते हो कोई पर्सन ऐसा है जो कि डबल फेस्ड है, आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, बट वो हेल्प नहीं, वो अपनी हेल्प कर रहा है और वो अपना जो है उल्लू सीधा कर रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोई कोशिश कर रहा है आजकल। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना है। एंड लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर, सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए इस बारे में। एंड यू कैन सी एज़ कोई आपके फैमिली के अंदर ट्रैवल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है, मे बी कोई गेस्ट है या कुछ भी ऐसा वैसा है जो आजकल चल रहा है। सो ये था हमारा आज का रीडिंग, फीडबैक लास्ट में दे दीजिएगा कैसा लगा आपको, क्या क्या आप सजेशन देना चाहते हो। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माई बेस्ट विशेज एंड माई प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफ़िज़।